छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली का करंट आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि बिजली की दर की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1.8% की बढ़ोतरी की गई है। औसत 13 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग ने नई टैरिफ जारी कर दी है। 1 जुलाई से ये नई दर मानी जाएगी, यानी जो अगस्त में आप बिल देंगे वो बढ़ी हुई दरें रहेंगी। और पिछली बार भी जून 2024 में दाम बढ़ाया गया था और एक बार फिर से दाम बढ़ा दिया गया है। और पता है कि दाम बढ़ाने के पीछे तर्क क्या दिया गया है? उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो बिजली चोरी हो रही है, तो भाई बिजली चोरी रोकने का काम किसका है? आपका है ना। अब जनता पर सीधे बोझ पड़ रहा है, यानी जून 2024 में भी आपने दाम बढ़ा दिया और 25 में भी आपने दाम बढ़ा दिया। जोर का झटका आपने दिया है। बिजली यूनिट बढ़ाने की कवायद 20 जून से शुरू हुई थी। आयोग के अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं को जनसुनवाई के लिए आमंत्रित किया था। जनसुनवाई की जानकारी मिलने पर आयोग दफ्तर पहुंचे, उसके बाद प्रदर्शन किया गया और कंपनी ने 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें से 13% बढ़ा दिया गया है। बिजली कंपनी में वर्तमान में 65 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं। ये उपभोक्ता बीपीएल, घरेलू, कॉमर्शियल, कृषि उपभोक्ता में बटे हुए हैं। नए टैरिफ का असर बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर कम और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिजली की दरें जारी कर दी गई हैं सर, थोड़ा बताएंगे, ब्रीफ कैसा रहेगा? इस बार हमने घरेलू उपभोक्ताओं को 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ाया है, जो कि पिछले साल की तरह ही है, मामूली वृद्धि करी है। सर, आयोग ने को जो पिटीशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दी थी, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के लॉस की बात उन्होंने की थी। उसके बाद आप लोगों ने उसको वेरीफाई किया और वो सीधा 500 करोड़ रुपए में आ गया है। तो ऐसी क्या गड़बड़ियां थी या क्या करेक्शन आप लोगों ने किया है जो लॉस इतना कम हुआ है? ये तो मतलब हमेशा ये रहता है कि जो वो अनुमानित दर के हिसाब से वो अपना राजस्व घाटा या गैप दिखाते हैं, जिसकी कि आयोग प्रॉपर स्क्रूटनी करता है, जन सुनवाई भी करता है। और जन सुनवाई और स्क्रूटनी के बाद में हमने पाया कि बहुत सारे जो मद में एक मुश्त उन्होंने डिमांड की थी, उनको हमने अभी स्थगित किया है और कहा है कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा उसके हिसाब से हम देते जाएंगे। अभी एक साथ हम इस पे देंगे तो कंज्यूमर के ऊपर में लोड होगा, इसको हमने अभी डिफर कर दिया है। कृषि क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी की गई है, बहुत लंबे समय बाद ये देखने को मिला है। हाँ, क्योंकि कृषि क्षेत्रों में भी मतलब जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से काफ़ी राजस्व वगैरह मिलने की संभावना रहती है, तो उसमें भी हमने करीब 50 पैसे पर यूनिट की वृद्धि की है। सर, यदि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जो पिटीशन दायर की थी 5,000 करोड़, यदि उसको मान्य किया जाता तो कितनी बढ़ोतरी होती और अभी कितनी बढ़ोतरी हो रही है? अगर उसकी पिटीशन को अगर एज इट इज़ मान लेते तो करीब 20% की बढ़ोतरी होती और करीब ₹1.38 की बढ़ोतरी करनी पड़ती, जिसको कि हमने माना नहीं है और मात्र 2% से भी कम की वृद्धि, 1.89% की वृद्धि की है, जो कि करीब 13 पैसे में टर्म में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जो पिटीशन दायर की थी, यदि उसके अनुरूप टैरिफ तय करना पड़ता तो लगभग 20% की बढ़ोतरी करनी पड़ती, लेकिन आयोग ने उनको नहीं माना और अपनी स्टडी करने के बाद कुल घाटे को लगभग 500 करोड़ रुपए का माना है, और जिसके कारण सिर्फ 1.89% की बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। और सभी श्रेणियों में मिलाकर सभी वर्गों को सामान्य रूप से देखते हुए ये बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसी के ऊपर ज्यादा भार ना पड़े और उद्योगों को और खासकर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए उसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। कैमरामैन रेणु के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। देखिए, महंगाई तो महंगाई होती है, बढ़ी दरें तो बढ़ी दरें होती हैं। जून 2024 के बाद एक बार फिर से बिजली को महंगा कर दिया गया है और तर्क ये दिया जा रहा है कि 1.8% की वृद्धि तो की गई है, लेकिन ये 1.8% की वृद्धि राउंड फिगर में बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है पता है? लाइन लॉस और जो बिजली की चोरी हो रही है। राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बारी बारी से उनसे सवाल जवाब लेंगे। लेकिन राजीव जी, पिछले साल भी आपने दाम बढ़ा दिया, फिर दाम बढ़ा दिया, क्या वजह है, क्यों बढ़ाना पड़ रहा है सर? देखिए, एक जैसे आपने ही कहा कि लाइन लॉस एक कारण है, और दूसरा
जो मैनेजमेंट मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जनरेशन कंपनी भी ध्यान दे रही है और सारे कंपनियों का एक समायोजन करके देखा जाए तो कि मात्र 8% है। आप सही कह रहे, कुमुलेटिवली ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन लगातार बिजली की आपूर्ति और नए उद्योगों को जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर तमाम जिलों में जो डिक्लेयर किया है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी जगह पर लाइन पहुंचाएं और बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति करें। तो ये मात्र 1.8% की वृद्धि है और नियामक आयोग तो उसने रेकमेंड कर और कम किया है। तो उपभोक्ताओं को डरने की आवश्यकता नहीं है और धीरे धीरे आप देखिए उपभोक्ता सौर ऊर्जा की ओर भी जा रहे हैं और बिजली की प्रचुरता रहेगी और हम बिजली बेच भी रहे हैं अन्य राज्यों में भी। तो इस प्रकार से आने वाले समय के लिए ये ठीक है कि इसका हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। और जिस प्रकार से अभी प्रबंधन हो रहा है, उस प्रबंधन से भी लाइन चोरी हो रहा है, अंडरग्राउंड चोरी को रोक रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग भी हम कर रहे हैं। अंडरग्राउंड केबलिंग करने से भी काफी जो लाइन लॉस होता था और उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो इस प्रकार से आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिजली की दरें और दूसरे राज्यों की अगर आप तुलना करें तो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है बिजली की दरें। अगर आप महाराष्ट्र से कंपेयर करें, अगर आप पंजाब से करें हैं, हिमाचल से करें, तो काफी कम मात्रा में है और आने वाले समय में सुनिश्चितता होगी कि बिजली की दरें और न बढ़े। ठीक है, धनंजय सिंह ठाकुर, राजीव जी का कहना है, यानी बीजेपी का कहना है कि भाई दूसरे राज्यों की दरें देख लीजिए उठा के, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बिजली की दरें उठाकर देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आगे ये ना बढ़े, ये तर्क दे रहे हैं राजीव जी। देखिए, पूरी तरीके से सरकार फेलर हो चुकी है। इनके पास प्रदेश की जनता के लिए कोई योजना नहीं है। ये कभी सिर्फ दूसरे राज्य तक पहुंचे, अच्छा होगा विदेश से तुलना नहीं की है, क्योंकि इनकी तो आदत बन चुकी है अपनी नाकामी को पर्दा करने के लिए विदेशों का भी उदाहरण दे देते हैं। और जिस प्रकार से तर्क दिया जा रहा है कि लाइन लॉस हो रहा है, बिजली की चोरी हो रही है, तो भाई ये तो विभाग की असफलता है। अगर कहीं लाइन लॉस हो रहा है उसके लिए उपभोक्ता कैसे जिम्मेदार है? चाहे बिजली की चोरी हो रही है उसके लिए उपभोक्ता कैसे जिम्मेदार है? और ऐसा कोई कारण नहीं है कि बिजली की दरों में वृद्धि किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मोदी की गारंटी, उन्होंने जो ढिंढोरा पीटा था, उसकी वसूली जनता से कर रहे हैं, आम उपभोक्ताओं से कर रहे हैं। किसानों को बिजली के दाम बढ़ाकर किसानों को जो मोदी गारंटी के नाम से जो पैसे दे रहे हैं उससे वसूली कर रहे हैं, व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम से जो मोदी की गारंटी के नाम से जो लोगों को राहत दे रहे थे उसकी वसूली कर रहे हैं, आम उपभोक्ताओं से, किसानों से, व्यापारियों से। ऐसा कोई कारण नहीं है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी किया जाए। अगर लाइन लॉस हो रहा है, बिजली की चोरी हो रही है, तो विभाग की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार कैसे होगा? देखिए राजीव जी, इनका कहना यह है कि भाई अगर बिजली लॉस हो रही है और बिजली चोरी हो रही है और आपको 4500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, तो इसमें उपभोक्ता क्या करे भाई? ये तो लाइन लॉस और बिजली चोरी का काम तो बिजली विभाग रोकेगा, क्यों बढ़ा दिया गया है? और ये कुछ कह रहे हैं कि वसूली कर रही है बीजेपी इस मार्फत से, ये धनंजय सिंह का आरोप है। देखिए, जिसकी जैसी चश्मा, जिसकी जैसी नीति वही रची जाए, जो जैसा देखता है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के समय इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, दिल्ली का टैक्स जोड़ दिया जाता था, तो ये काल्पनिक प्रश्न है या उनका काल्पनिक जवाब है कि शायद जोड़ा जा रहा है। हम निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के प्रति और जनता के प्रति उत्तरदायी तो है और हम आज पूर्व लगातार हम जनता के सुविधा के लिए, उनकी सर्व सुलभता के लिए कार्य करते रहेंगे, लेकिन ये बचकाना जवाब है, इसे मैं नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के 5 वर्षों में जो बिजली कंपनी में महंगे दरों पर कोयला खरीदी गई, कोयले के ट्रांसपोर्टिंग में जिस प्रकार से ज्यादा रेट वसूली की गई, हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि उसका प्रबंधन कर रहे हैं कि कम से कम दर पर परिवहन हो। और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जिसके कारण लाइन लॉस भी हुआ, जिसके कारण महंगे दरों पर कोयले की खरीदी की गई, तो सारे तमाम जो प्रबंधकी जो बातें हैं उसके ओर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं कि। अच्छा राजीव जी, आप जो कह रहे हैं उसको मान लेते हैं, एक बार जरा धनंजय जी को भी ऑन एयर कीजिए। लेकिन राजीव जी, इस बात को तो मानेंगे ना, बिजली लॉस और बिजली चोरी, ये तो इसमें उपभोक्ताओं से क्यों कोई भी बढ़ोतरी की जाए, क्यों करना भाई? अगर बिजली लॉस और ये बता रहे हैं आप बिजली चोरी, राजीव जी फाइनल आंसर। जी, देखिए, जो हमारी जो बिजली की उपलब्धता है कोयले के ऊपर है और कोयले के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ गए हैं। तो चूंकि कोयला अभी महंगा प्राप्त हो रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग भी महंगा हो चुका है। ठीक है, कोयला महंगा प्राप्त हो रहा है सर। धनंजय जी, बहुत 20 सेकंड में सर मेरे पास, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के ऊपर सिर्फ व्यवहार बढ़ा रही है,
ये कह रहे थे ना कि कांग्रेस सरकार में कोयला महंगा खरीदेगा था, 17 महीने सरकार में ये सस्ता भी क्यों नहीं खरीदे। अभी आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कांग्रेस सरकार दौरान कोयले का ट्रांसपोर्टिंग 350 रुपए प्रति टन था, शायद सरकार ने उसको बढ़ाकर 780 रुपए टन किया है। ये बताएं इसमें कमी क्या की है। और कोयला यहाँ हसदेव से खोद के अमेरिका जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कोयला महंगा की बात और करते मुझे हैं, उम्मीद है जनता जिस को तरह से बेवकूफ आप बना रहे हैं। यहां पूछ रहे हैं विधानसभा में पूछेंगे, चूंकि सत्र शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच धनंजय जी और राजीव जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर बिजली लॉस, लाइन लॉस और बिजली चोरी को आप आधार मानते हुए उपभोक्ताओं की दर बढ़ा रहे हैं, तो आप इसे रोक भी सकते हैं। ये बिजली विभाग को रोकना चाहिए, ना कि सीधे उपभोक्ताओं के बिजली के दाम बढ़ा देने चाहिए।